ही मजबूर हो गया रघुवंशी रघुकुल को रब रखना है मत मस्त हुआ बोलत का इसका फल उसको कोई ऐसा समझौता हो जाए कि कोई भी प्राणी बेमौत ना मारा जाए, क्योंकि युद्ध शुभारंभ होगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जनहानि होगी और हम ऐसा कभी चाहते नहीं है कि युद्ध
चाहता हूं कोई ऐसा समझौता हो जाए कि कोई भी प्राणी बेमौत ना मारा जाए। कि राज लंका में हर गरीब जानकी को अगर छोड़ जाए देगा कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई बेमौत मारा ना लंका के चार चारों द्वारों पर हमें किस प्रकार से चढ़ाई करनी है मात्र इस बात पर विचार कर। कौन देखो ये पहले ना युद्ध शुभारंभ होगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, खूनों की नदियां बह जाएंगी। राम ऐसा कदापि नहीं चाहता। खून देखो बहने ना पाए जानकी को अगर जोड़ कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई कर्मों से जो अटकता है अपने से भटकता है। अरे गया रावण के सब अभिमानी है उसके लक्ष्मण नारायण जी लंका बाकी चार द्वारा कहे विद लागिए करिए बेचारा। उस लंका के चार द्वार हैं, वो चारों द्वारों पर हमें किस प्रकार से चढ़ाई करनी है मात्र इस बात पर विचार होना है। तो ये राम सभी के विचारों से परिचित ही नहीं,
आज परिचित होना चाहता है, अपने अपने विचार हमें अवगत कराओ कि आखिरकार हमें किस प्रकार से चारों द्वारों पर चढ़ाई करनी। आदरणीय भगवान, अब मैंने जान लिया कि लंका पर आक्रमण होने वाला है, तो भगवान आचार्यों ने ऐसा बतलाया है कि कोई भी कार्य हो यदि उसे उत्साह पूर्वक किया जाए तो शीघ्रता से सुलभता से संपन्न हो जाता है। अब हमें अपने योद्धाओं के हृदय में उत्साह का संचार करना है, तो हमें उत्साह की प्राप्ति होगी कहाँ से? तो आचार्यों ने ऐसा बतलाया है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अर्थात आज हनुमान के विचार आपके पावन चरणों में वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुत होने जा रहे हैं। यद्यपि हम आपके सेवक हैं, हमारे विचार आपके पावन चरणों में आत्मवाणी में होनी चाहिए, लेकिन आज हमें उत्साह की आवश्यकता है, तो हनुमान के विचार वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुत होने जा रहे हैं। भगवान, आपने सत्य कहा है कि रावण से लड़ाई लड़ना, युद्ध करना एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि जब जब उसे समझाने का प्रयास किया गया उसका एक ही उत्तर मिलता है कि सीता मैं जानकी को कदाप नहीं दे सकता। मानता न सीख दशीस आवेदन संवेदन जब निर्मूल पड़ा हो, तो अहिंसा के प्रवर्तक को आज हिंसा का प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जिस धर्म रक्षा आए आप, जब तब यज्ञ में जब विघ्न खड़ा हो, तो शांति के प्रवर्तक को आज क्रांति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब जब समाज में परिवर्तन हुआ है क्रांति के ही माध्यम से हुआ। क्रांति के चरण बदलाए गए, तो एक विचारों की क्रांति, दूसरा युद्ध। हमारे विचारों की क्रांति असफल हो गई है, अब हमारे पास विकल्प है सिर्फ युद्ध का। अब विचार इस बात पर भी करना है कि रावण हमारे निवेदन को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। उसका एक विशेष कारण है, उसमें रावण के आचरण का दोष है, क्योंकि हमारे दर्शन शास्त्रों में एक सूक्ति आई है कि धर्मेण हीना पशु समान। जो व्यक्ति धर्म से हीन हो जाता है, अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, वह मानव होते हुए भी मानव कहलाने की योग्य नहीं होता है, पशुवत हो जाता है, जानवरों जैसा हो जाता है। मार्ग में निकलना हो, वो अवरोध उत्पन्न करके जानवर खड़ा हो, वो जानवर से निवेदन करो कि भैया हट जाओ, तो क्या वो हटेगा? कदापि नहीं हटेगा, उसे तो मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। आपने सत्य कहा भगवान कि संधि नहीं चाहता रावण, और लंका में अब डंका बजना ना है। डंका बजना इसलिए आवश्यक है भगवान, जब मैंने रावण के सम्मुख हाथ जोड़कर मैंने निवेदन प्रस्तुत किया, उसने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो मैंने आपके पावन चरणों का स्मरण करके अपनी एक भुजा को उठाकर पुनः उस अभिमानी को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा, लंकेश, तुझे अपने देह पर, शरीर पर बड़ा अभिमान है, जबकि ज्ञानियों ने बतलाया है कि इसमें कितना तत्व, कितनी जान। ये तत्व पानी का जिसमें तू फूला भड़काता भुजदंड, तुझे भारी घमंड के सोने की लंका। मेघनाथ वीर कुंभकर्ण रणधीर, इनको आए वो अधीर काल, और काल लिए फंका, वो सुन रावण तेरी लंका में एक दिन बाजे को श्री राम का, श्री राम का। और मैं अपने योद्धाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि विजय श्री हमें ही प्राप्त होगी, क्योंकि सनातन धर्म के लोग एक जयघोष बोलते, एक नारा बोलते हैं, धर्म की
धर्म की सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। और ये युद्ध सत्य और असत्य का है, धर्म और अधर्म का है। जब हमें आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो भगवान हम वृक्षों और पहाड़ों से गिरा देंगे। आदेश आपका हो भगवान तो पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे। यह कद्दल लंका के फाटक तोड़ ताड़ लंका में घुस जाएगा, या तो संधि करेगा ना या लड़ने को आ जाएगा। आपने कहा लंका के चार दरवाजे, ये बात सत्य है भगवान कि लंका में चार दरवाजे हैं। तो हे करुणा निधान, अपनी सेना का ऐसा बने संविधान, सेना के चार भाग हो समान, तो प्रत्येक भाग पर एक हो सेना प्रधान, अर्थात लंका के चारों दरवाजों पर एक साथ आत्मा। महाप्रभु दीनबंधु दीनानाथ, आज देख रहा हूँ आपके द्वारा समस्त वीरों के मन लिए जा रहे हैं, समस्त वीरों के मन से अवगत हुआ जा रहा है। कारण की लंका पर अब हमें किस नीति के अनुसार कार्य करना है, अब हमें इस बात पर विचार करना है। देख रहा हूँ आज आपने एक बात कही समस्त वीरों के मध्य में कि ये युद्ध राम जी और रावण के मध्य नहीं होने वाला है, ये युद्ध धर्म का युद्ध है। अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे आखिर हम कैसे पहचाने कि हम धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। इसको पहचानने के लिए एकमात्र उपाय यह है, वेदांत का सिद्धांत आया अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म क्या है? अहिंसा। और हम क्या कर रहे हैं इस समय? विचार कर रहे हैं कि हिंसा ना हो, अहिंसा का मार्ग रावण के द्वारा चुन लिया जाए और वो भैया की शरण में आ जाए। दूसरी बात, भैया की शरण में क्यों आ जाए? भैया क्यों विचार कर रहे हैं कि दशरथ आकर के उनके शरण में शरणागत हो जाए? कारण है क्योंकि प्रभु कहते हैं सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म को अग्नाशय तब ही। जीव चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा अत्याचारी हो, इस जन्म के पापी ना होते हुए पिछले जन्म का पापी क्यों ना हो, लेकिन एक बार जो इनके शरण में आ जाता है तो समस्त पापों का क्षय हो जाता है। लेकिन उसके द्वारा किसी के प्रस्ताव को प्रस्तावित करके किसी के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उसके द्वारा एक ही जिद को ठान करके अपने बात पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसके द्वारा मनचाहा आचरण किया जा रहा है। भैया मैं देख रहा हूँ आप अब भी विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं विचार कर रहा हूँ कि अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में व्यक्ति को विचार करना चाहिए, ये उचित है, लेकिन सदैव विचार करते रहना चाहिए, ये उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यदि विचार करो तो उस विचार पर कार्य भी करो, ये नहीं होना चाहिए कि मात्र विचार करते रहना चाहिए। अब विचार बहुत हो गया, आप कहते हैं कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई लक्ष्मण कहता है समझौते की अब आवश्यकता नहीं, मिट जाए इन चरण के लिए, दुश्मन को मारे ऐसी जगह कि लाश तड़पे कफन के लिए। हे कह दो उन दुष्टों को क्षण देंगे, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने? आज देख रहा हूँ अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, न्याय समाप्त होने की कगार पर है। आज ये पापाचार अत्याचार इतना अत्यधिक बढ़ गया है जिसका वखार कर पाना मुश्किल है। आप कहे ना किसके लिए कौन सा आदेश है? आपके द्वारा हेलो, हाँ ये 10 रुपए रमान वंगत के द्वारा अलंकार को दशरथ को बार बार समझाया गया। इतना ही नहीं बल्कि संधि प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन वो अलंकार पर दशरथ किसी भी प्रकार से समझौता करने को तैयार नहीं। अच्छा वो तैयार नहीं है तो सठे साठे समाज चले, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और वार्ता यदि दशरथ की जाए तो अभी हनुमान जी के द्वारा बताया गया, कराया गया
मनुष्य तो है प्राणी कुछ, लेकिन पशु के समान है। मनुष्य रूपेण मृगास शरन्ति। मनुष्य है लेकिन पशु के समान है। अब मेरा तो इतना ही कहना है कि अब जाग उठो और कमर कसो, मंजिल की राह बुलंद ललकार रहा वक्त सनल हो, रणभेरी आवाज लगाती है। इतना ही कहना है, चढ़ाई कर दो और उसको समाप्त करवा दो। सभी चाहते हैं कि लड़ाई शुरू हो जाए। आवेदन हुआ या निवेदन हुआ, यहाँ तक कि संवेदन भी हुआ। समस्त रामदल के वानर वीरों से राम परिचित ही नहीं सुपरिचित हुआ। सभी ने अपने अपने विचार हमें प्रस्तुत किए हैं। कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्ट का आराधन करना चाहिए। हमारे आराध्य भूत भवन भोलेनाथ का ध्यान करते हुए एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। हमारा आदेश वीर हनुमान तुम्हारे लिए और तुम्हारा आदेश सारी सेना के लिए। हाँ, जो है हमारे सब मिल करके पीरो, तुम्हें डंका बजाना है। करके पीरो, तुम्हें डंका बजाना है। तुम्हें मन में जाना है, तुम्हें लंका बजाना है, हर ध्वजा फहराना है। तुम्हें लंका बजाना है, हर ध्वजा फहराना है। सब मिल करके पीरो, तुम्हें लंका बजाना है। और आज करना क्या है? क्योंकि आगे बढ़ाना है, ना पीछे हटाना है। क्योंकि आगे बढ़ाना है, ना पीछे हटाना है। सब मिल करके पीरो, तुम्हें डंका बजाना है। वीर हनुमान, हमारा आदेश तुम्हारे लिए सभी सेना को आदेशित कर दिया। जो आज्ञा भगवान। समस्त वानर वीरों को आदेशित किया जाता है कि प्रभु की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। प्रभु के पावन नाम का जय घोष बोलते हुए लंका के दुर्ग पर आक्रमण बोलेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। हाँ।